भक्ति की शुरुआत तभी होती है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, थोड़े से कष्ट उठाते हैं। तब हम गुरु की कृपा को आकर्षित करते हैं। परम पूजनीय गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज अक्सर कहा करते थे, फॉर अ डिवोटी कंफर्ट जोन इज लाइक अ कॉफिन, है ना। कॉफिन समझते हैं? कॉफिन में शव को रखा जाता है, बड़े आराम से लेटा हुआ है ना। उसके ऊपर बड़ी बढ़िया कपड़े डाले जाते हैं, बड़े बड़े आभूषण डाले जाते हैं, बड़े पकवान रखे जाते हैं, वो आराम से लेटा हुआ है, कंफर्ट। तो भक्त के लिए कंफर्ट जोन में रहना यानी कि ठीक है जी, जितनी आवश्यकता है उतने ही मैं करूँगा, नहीं, कष्ट उठा के करेंगे तो हम कृपा को आकर्षित करेंगे। हम कितने लोगों का जीवन बचा सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों का भी अनुभव होगा। जहाँ जहाँ हमने पुस्तकें बांटी हैं, कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। कितने लोग ऐसे को पुस्तकें मिलती हैं जो आत्महत्या करने की कगार पे होते हैं, लेकिन पुस्तक हाथ में आती है, अपना विचार बदल देते हैं। हमारे दिल्ली में एक भक्त हैं केशव बलराम प्रभु, पहले ब्रह्मचारी आश्रम में थे, पुस्तक बांटते थे। तो मंदिर के पास ही एक मार्केट है, वो लगभग 11 बजे सुबह गए गीता बांटने। तो एक युवा खड़ा था, एक रेस्टोरेंट में बाहर चाय पी रहा था। तो केशव बलराम प्रभु को अंदर से प्रेरणा मिली, मुझे इसको गीता देनी चाहिए। तो उसके पास गए गीता देने के लिए, लेकिन वो बहुत ही दुखी था, मतलब भाग जाओ नहीं चाहिए, बहुत ही गलत ढंग से उसने बात की। लेकिन इस भक्त को लगा कि मुझे इसको गीता जरूर देनी है। वो गीता उनके सामने रख के आ गया, अपना विजिटिंग कार्ड रख दीजिए, आप रखिए, आपको ज़रूरत पड़ेगी। और वापस आ गया, पैसे भी नहीं लिए उससे। और शाम को केशव बलराम को फ़ोन आता है और बोल रहे ये व्यक्ति, इस लड़के ने फ़ोन किया और वो लड़का रो रहा है। वो बोला आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले आप तो सुबह बड़े गुस्से में बात कर रहे थे। तो उस लड़के ने बताया कि मैं एक इंजीनियर हूँ, बहुत ही निर्धन परिवार से हूँ। मेरे माता पिता ने एजुकेशन लोन लेके मुझे रखाया, पढ़ाया लिखाया, और अब कहीं नौकरी नहीं लग रही थी। मैं बहुत परेशान था, घर वाले भी परेशान थे। तो मैं सोच रहा था मैं आत्महत्या कर लूँ। तो सुबह सुबह मैं आत्महत्या करने की योजना बना रहा था, वो आके बीच में डिस्टर्ब कर रहे थे। तो मैं सोच रहा था मुझे कोई आराम से मरने भी नहीं देगा। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन जैसे ही आप भगवत गीता छोड़ कर गए, मुझे कुछ प्रेरणा मिले कि मैं पुस्तक खोल के देखता हूँ है क्या इसमें। और जैसे मैंने पुस्तक खोली, पता नहीं मुझे एक आवाज़ आई अंदर से कि मुझे आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरा जीवन बचा लिया, है ना। तो जब हमारे भक्त ने जब सुना तो केशव बलराम प्रभु की आंखों में आंसू आ गए। बोले मैंने अपना जीवन समर्पित किया, आज मेरा जीवन समर्पित करना सफल हो गया। कम से कम मैंने एक व्यक्ति को इतना बड़ा पाप करने से बचा लिया, है ना। अब देखिए ऐसे बहुत से लोग होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे। एक बार मैं गुरु महाराज के साथ ही था, हम कुरुक्षेत्र में थे। तो कुछ भक्त मिलने आए। तो महाराज ने पूछा आप कैसे जुड़े। महाराज कई बार पूछते थे आप कैसे जुड़े। तो उस भक्त ने बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताई। बोले महाराज मैं जलंधर से हूँ, जलंधर पंजाब में है, और मेरा बिजनेस था जो पुरानी अलमारियाँ होती हैं ना, गोदरेज की अलमारी, उसको ठीक करना। और मेरी बहुत बुरी हालत थी, मैं बहुत बड़े कर्जे में डूबा हुआ था, हर प्रकार के बुरे काम करता था, घर में क्लेश ही क्लेश रहता था, लड़ाई झगड़ा होता रहता था, बहुत दुखी था मैं। तो एक बार कोई पुरानी अलमारी आई, उसको खोलने लगा, उसका ताला बंद था। तो मैंने उसको तुड़वाया, ताला तुड़वाया, अलमारी खुली तो खाली, पूरी अलमारी खाली थी, 3 किताबें पड़ी थी। मैंने कौन सी किताबें हैं? तो 3 किताबें थी, मृत्यु की पराजय, आत्म साक्षात्कार विज्ञान और भगवत गीता। मैं ये बड़ी अजीब किताबें हैं। जब मैंने मृत्यु की पराजय अजामिल की कहानी देखी तो बड़ी अजीब सी लगा मुझे चित्र ना, वो यमदूत हैं और ये क्या है। तो मैंने जिज्ञासा से पढ़ना शुरू किया, और जब मैं पढ़ना शुरू किया मुझे लगा अजामिल की कहानी तो मेरी कहानी है, वो सारे बुरे काम मैं कर रहा हूँ, और मैं बहुत परेशान हूँ, और यमदूत आएंगे मुझे लेने में, और डर गया। और किताब जैसे जैसे पढ़ रहा था, मैंने मदिरापान छोड़ दिया, व्यभिचार छोड़ दिया, धीरे धीरे सारी आदतें अच्छी विकसित हो गई। और अब मैं और मेरा परिवार पूरे 16 माला जप करते हैं, घर में शांति है, सब बढ़िया चल रहा है और पूरा परिवार दीक्षित है। आप सोचिए कैसे कैसे चमत्कार हैं। कई बार हमें लगता है मैंने किताबें दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। अलमीरा में पड़ी हुई किताबें जिसने दी होगी वो यूज करना भूल गया होगा, सारा सामान निकाल दिया, किताबें छोड़ दी। किस व्यक्ति के लिए? इस व्यक्ति के लिए, है ना। तो ये साधारण बातें नहीं है।
हम अगर बाहर जाके इन किताबों की तुलना प्रभुपाद ने बॉम्ब से की है ना, टाइम बॉम्ब्स हैं ये कब फूटेंगे, कहाँ फूटेंगे, रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में खाली बॉम्ब है, प्लांट करके आ जाएं। भगवान दबाएंगे रिमोट कंट्रोल, किस स्थान पे फूटेगा, कब फूटेगा। लेकिन हम ये सेवा में नहीं करेंगे कि जाके बॉम्ब दिया, उसको लगाए, तो फिर ये बहुत बड़े, कैसे हम कृपा को आकर्षित करेंगे। तो जितनी जितनी हम पुस्तकें बांटेंगे, प्रभुपाद को बहुत आनंद आता है। प्रभुपाद जब अपने अपने अंतिम दिनों में थे तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्कोर सुनाते थे तो बड़े उत्साहित हो जाते थे। सो प्रभुपाद ने बोला, भक्तों को बोला, मैं पूरा वर्ल्ड टूर करूंगा, फिर से मैं खाली नहीं बैठ सकता, मैं लंदन में भी जाऊंगा, अमेरिका भी जाऊंगा। तो भक्त लोग उनको ले गए। प्रभुपाद की इच्छा थी अमेरिका आने की, लेकिन वो इंग्लैंड में तबीयत खराब हो गई तो मैनर में ही रुक गए। तो वहाँ से परम पूजनीय भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज बहुत पुस्तकें बांटते थे, कॉलेजेस में, लाइब्रेरीज में रखवाते थे। तो उनका स्कोर जब तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज सुनाते थे तो बहुत आनंद आता था। तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज को मालूम चला कि प्रभुपाद का स्वास्थ्य बहुत खराब है, तो वो वहाँ पे आ गए, मैनर में आ गए, लंदन में। सो प्रभुपाद ने उनको बुलाया। प्रभुपाद बहुत कमज़ोर हो गए थे, है ना, बहुत कमज़ोर हो गए थे। सो प्रभुपाद से बोला भी नहीं जा रहा था। सो प्रभुपाद ने भक्ति तीर्थ महाराज को अपने साथ, अपने पास बुलाया, उनको गले लगा लिया और उनके सर पे हाथ फेरने लगे और बोलने लगे, योर लाइफ इज़ सक्सेसफुल, आप इतनी पुस्तकें बांट रहे हो ना। भक्ति तीर्थ महाराज रोने लगे। भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ने बोला, प्रभुपाद आई एम डूइंग नथिंग, यू आर फोर्सिंग मी, आप मुझे फोर्स करते हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ। प्रभुपाद कहते हैं, यस दिस इज गुरु परंपरा, माई गुरु महाराज फोर्स्ड यू, दैट्स व्हाई आई केम हियर, नाउ आई एम फोर्सिंग यू। तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज को लगा ये मेरे लाइफ का सबसे अच्छा दिन है। प्रभुपाद ने मुझे गले लगाया, सर पे हाथ फेरा, बोल दिया योर लाइफ इज सक्सेसफुल। अगले दिन बहुत बड़ी सभा थी सारे भक्तों की। प्रभुपाद ने बोला, बताओ कैसे पुस्तक बांटते हो। तो भक्ति तीर्थ महाराज को बड़ा उत्साह था। बोले, मैं उस कॉलेज में गया, उस प्रोफेसर से मिला, उस लाइब्रेरी में ये किताबें रखवाई, वहाँ ये किताबें रखवाई। तो प्रभुपाद ने बीच में रोका, इट्स ऑल बाय कृष्णास मर्सी। तो भक्ति तीर्थ महाराज बोलते हैं, ये मेरी आखिरी इंटरेक्शन थी प्रभुपाद जी के साथ। प्रभुपाद ने बहुत बड़ा संदेश दे दिया मुझे, जो कुछ भी हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है ना। ये मत समझ लेना मैंने बहुत किताबें बांट दी, मैंने बांटी। तो भक्ति तीर्थ महाराज कह रहे हैं, इससे पहला दिन मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन था। प्रभुपाद ने मुझे गले लगाया था। मैंने सोचा, और 4-5 भक्त थे, उन सबके सामने बोला योर लाइफ इज सक्सेसफुल, तो मैं बहुत गर्वित महसूस कर रहा था। और उसी गर्व में आगे मैं अगले दिन सब भक्तों के बीच में अपने डींगे हाँक रहा था। मैंने यहाँ भेजा, वहाँ भेजा, नहीं प्रभुपाद नहीं, इट्स ऑल बाय कृष्णास मर्सी। तो कृष्ण की कृपा तैयार है बंटने के लिए, बस कृष्ण एजेंट ढूंढ रहे हैं, है ना। तो कितने लोग एजेंट बनना चाहेंगे ना। हरि बोल। हम सबको अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, क्षमता से बाहर जाकर इस कृपा को बांटना है। जितनी ज़्यादा इस कृपा को बांटेंगे हमें भी कृपा प्राप्त होगी। इसमें कोई नुकसान है ही नहीं, सबका लाभ ही लाभ है। हम किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं, उसका धन भगवान की सेवा में लगता है, उसका उद्धार हो जाता है ना। जिस पेड़ को काट के, जिस पेड़ से गीता के कागज छपते हैं, उस पेड़ का उद्धार हो जाता है। वैशेषिक का प्रभु बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। वैदिक टाइम में होम यज्ञ किया जाता था, अग्नि का यज्ञ किया जाता था। आजकल वो नहीं किया जा सकता, है ना। तो क्या करते थे, उस यज्ञ में अश्वमेघ यज्ञ होता था। पुराने घोड़े को डालते थे, नया घोड़ा निकलता था, मनुष्य निकलता था। पुरानी गाय डालते थे, मनुष्य निकलता था। अभी संकीर्तन यज्ञ क्या है? हम किसी को गीता देते हैं, वो पशु समान उसकी मानसिकता होती है, वो पशु से भक्त बन जाते हैं। तो जैसे गीता जाती है, उसके हृदय में अग्नि प्रज्वलित होती है और सारी उसकी पार्श्विक मानसिकता खत्म होके वो बोलना शुरू कर देता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।